की मदद के लिए हथियार भेजने की खबर पर रूस पाकिस्तान पर भड़क गया। उसने ये सीधी चेतावनी दे दी कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई हुई तो इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया है ताकि पाकिस्तान IMF डील ले सके, और ये अमेरिका ने कराया, और अमेरिका ने ये लोन अप्रूव कराया। तो वही पाकिस्तान ने यूक्रेन को दे दिया, यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर। रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में ये नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमारा यार है? ये एंकरों को साफ सुन गया पाकिस्तान में। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके खिलाफ हथियार क्यों दे रहे हो? Reports suggest that Pakistan has stepped up military supplies to Ukraine. The delivery of weapons is said to be taking place from a German port. हम अपने आप को जिस तरह अमेरिका के साथ इंगेज करना चाहिए, जिस तरह इंडिया इंगेज कर रहा है, हम नहीं कर पाते। ये हमारी कमजोरी है। इन्होंने पाकिस्तानियों की जिंदगियों के सौदे अमेरिका के हाथों में कर दिए ताकि वहां से कुछ पैसे मिले। कि अमेरिका से पैसे लेके अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो, क्योंकि लड़ाई में तो आपको चाहिए। यूएस ने एक डील ब्रोकर कराई है पाकिस्तानी मिलिट्री जो है कि हम पाकिस्तान यूक्रेन को असला देगा, कि IMF का लोन लेने के लिए उसने अमेरिका को ये आश्वासन दिया कि वो यूक्रेन को हथियार बेचेगा। अमेरिका के सामने घुटने टेकना पुरानी बात है पाकिस्तान की। इंसिडेंट से समझ आ गया कि भाई पाकिस्तान इज फॉर सेल। यहाँ पे आप कुछ भी करवाना चाहें इनसे, ये करने को तैयार हैं। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके लोग आटे की लाइन में खुदकुशी कर रहे हैं, गले काट रहे हैं दूसरे के। इनके हुक्मरानों को फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने चोरी छिपे अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन को भारी मात्रा में असलाह बारूद सप्लाई किए। इसके बदले में अमेरिका ने उनको $900 मिलियन दिए और साथ ही साथ IMF से $3 बिलियन का लोन भी दिलवाया। दोस्तों, लेकिन ये बातें गुप्त रखी गई थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम में कल रात को डेविड लो, दुनिया के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन यूक्रेन को सेंड किया, और ये भी अमेरिका से कहा था कि ये बात रशिया को या किसी भी देश को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो उसके नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक ये सबको पता था, सबूत भी मिल रहे थे कि पाकिस्तानी असला बारूद यूक्रेन में देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं थे। उसके ऊपर कोई रक्षा विशेषज्ञों की राय नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब डेविड लू, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाने माने विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, उनकी बात सामने आते ही रशियन एजेंसी ये जांच में लग गई है कि पाकिस्तान ने ये कैसे भेजा और कहां तक भेजा। और जो रशिया के रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान इस पे सामने आ गया है कि अब मैं यूक्रेन को वॉर दूंगा। तो इसका मतलब क्या वो यूक्रेन के साइड में है, रशिया के खिलाफ लड़ेगा, या रशिया से तो तेल मांग रहा था वो? देखिए रोहित भाई, पाकिस्तान वो आदमी है या वो जानवर है जो किसी का नहीं है। वो ना रशिया के साथ है, वो ना यूक्रेन के साथ है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, और ये मुसलमानों की हिस्ट्री है 1400 साल की। जिसने भी पैसा दिया ये उसी की तरफ हो गए। तो ये तो इनकी 1400 साल की हिस्ट्री है। इनको किसी नेशनल से मतलब नहीं है, इनको अपने लोगों से मतलब नहीं है, इन्हें से पैसों से मतलब है। जो भी इनके सामने टुकड़ा फेंक देगा ये उसी की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। अमेरिका ने इनके सामने गोटी फेंकी, इन्होंने उठाई, और उसकी भाषा जो भी इन्होंने बोला इनको करने के लिए, इन्होंने चुपके से कर दिया। सो दिस इज देयर DNA। देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। अब ये है कि चाइना इनके सामने गोटी फेंक रहा है बिकॉज इन्हें पैसे चाहिए। जो पिछड़ा आर्मी चीफ था वो पैसे बना के चला गया, तिजोरी खाली है। नए वाले ने भी पैसे बनाने, उसने भी अभी रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट से पहले उसको पैसे चाहिए। सो आई थिंक चाइना इज गोइंग टू फंड देम, एंड दिस इज वेयर आई ऑलवेज से डेंजरस टाइम। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के 50,000 और किस्म के मसले हैं, ठीक है। पाकिस्तान और अमेरिका की 50,000 और किस्म की इंगेजमेंट्स हैं, और ये बड़ा ये जो नॉर्मल ये जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। आज भी इनका एक मंत्री अमेरिका का पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। बात क्या हो रही है, आपको और क्या हेल्प चाहिए हमारे से, हम देने को तैयार हैं, सिर्फ यूक्रेन की हेल्प करते रहो। रीज़न, रशिया को ये हराना चाहते हैं। यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता, लेकिन ये चाहते हैं कि युद्ध लंबा चलता रहे। अमेरिका के लोग भी, जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो सीक्रेट एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं। उनके सिग्नेचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं कि कैसे अमेरिका की टॉप क्लास इसमें इन्वॉल्व थी, एम्बेसडर्स इन्वॉल्व थे, आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के उग्रवादी जो वहाँ जा रहे हैं वो मर रहे हैं, मज़े ले रहा है अमेरिका।
और कुछ भी नहीं है पूरी गेम के अंदर। अब जब रिपोर्टर्स ने अमेरिकन जो इनके एम्बेसडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा कि भाई आपका तो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, भी आपने पहले तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई, दैट मीन्स वो बेचारा बिल्कुल सही बोल रहा था कि मेरी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ मिला हुआ है ये अपोजिशन के साथ। वो कहते हैं जी जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में बैठे हुए मसूद खान साहब जो है वो डोनाल्ड लू जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं कि पाकिस्तान किस तरह जो है वो यूक्रेन में असला भेजेगा और बेच सकता है और उसमें रिटर्न में IMF से वो डील मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा, देखिए डोनाल्ड जो लू हैं उनकी बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए डोनाल्ड लू ने उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर हमारे एम्बेसडर को कहा और फिर हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने ये जो असला बेचा है वो तकरीबन $900 मिलियन का, $1 अरब का असला है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आता और सुना ये $2 बिलियन तक भी जा सकता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान ने अगर असला बेचा है, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर अगर बेचा है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भाई आपके पास क्या है सिक्योरिटी के अलावा बेचने को? आपने अगर $1-2 अरब का असला बेच के तुसा दिहाड़ी ला के मुल्क को ठीक रास्ते पे ले आया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है अगर पाकिस्तान ने असला बेच ही लिया है तो पाकिस्तानियों को हमें आदत है कि जब तक देखें दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है, पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने इस फाइनेंशियल मुश्किल से बाहर निकलना। तो भाई क्या ये सिर्फ एक जमात का काम है या कि ये सारी जमातों का काम है? अगर एक जमात IMF को कहती है कि जी वो IMF से पैकेज लेती है तो दूसरी जमात का काम है कि उसको ऑनर करे, बिकॉज वो जमातों ने पैकेज नहीं लिए होते, वो तो हुकूमतों ने और मुल्कों ने पैकेज लिए होते हैं। ये जो पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान को ज़रूर क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को क्रिटिसाइज करें, जजेस को क्रिटिसाइज करें, मीडिया के लोगों को क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो आपका जो कोर इंटरेस्ट होता है और वो कोर इंटरेस्ट क्या भाई सर्वाइवल है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अगर आपको उन्होंने कोई $2 बिलियन का असला दे भी दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, और मेरा ख्याल है कि टू दिस मेरे पास जो नॉलेज है उसमें ये है कि पाकिस्तान ने कोई असला नहीं बेचा। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस और ISPR इसमें स्टेटमेंट दे देंगे। और अगर असला बेच के आपने कुछ अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो इसके भयंकर परिणाम देखने पड़ेंगे रसिया पाकिस्तान के रिलेशन में। दोस्तों वैसे तो रसिया पाकिस्तान के रिलेशन कुछ खास नहीं है, लेकिन नई तो फिर भी इनके बीच काफ़ी मात्रा में ट्रेड होता है। पाकिस्तान से कुछ सामग्री रसिया जाती है, रसिया से काफ़ी सामग्री पाकिस्तान आती है, और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ रसिया इनको सबक नहीं सिखाएगा, रसिया के जो फ्रेंडली अफ्रीकन नेशंस हैं और भी नेशंस हैं जैसे चाइना भी रसिया का काफ़ी अच्छा अलायंस माना जाता है, तो वहाँ से भी इनको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों रही बात की कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया है, चीमा जी भी इसके प्रबल उदाहरण है, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया है। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा कब है? ये तो कभी चीन के इशारे पे चलते हैं, कभी अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, या कोई अमीर पार्टी इनको जो कह देगा उसके इशारे पे चलते हैं। पाकिस्तान का तो अपना कोई नेशनल इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो अपनी लड़कियां चाइनीज को हवाले कर देते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट है। चाइनीज ऑर्डर देते हैं और ये पाकिस्तानी लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं उनको कर देते हैं चाइनीज के हवाले पैसों के लिए, तो ये नेशनल इंटरेस्ट है। पैसों के लिए तुमने अपने एयरपोर्ट बेच दिया, अपने क्या नाम है जो होते हैं यार बंदरगाह बेच दिए, ठीक है, पोर्ट्स जो होते हैं वो बेच दिए, तो यार तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है? तुम तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कभी काम ही नहीं करते, तुम तो एक पुतले हो, मोहरे हो, तुम तो दूसरों के इशारे पे चलते हो। ठीक है, अब अमेरिका ने तुम्हारा यूज किया, अब रसिया तुम्हें उसके बदले में पनिशमेंट देगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए